आज ये एक बैठक प्रबुद्ध समाज और राष्ट्रवादी व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है। यह बैठक आईएएस संतोष वर्मा के द्वारा भारतीय समाज की बहन बेटियों के विरुद्ध दिए गए अभद्र भाषण का विरोध है। सभी लोग ये मानते हैं कि एक आईएएस अफसर यदि समाज में खड़ा होकर और अपने समाज की बहन बेटियों के बारे में इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करेगा तो वो समाज किधर जाएगा। सभी लोग आहत हैं कि एक आईएएस अफसर संतोष वर्मा जैसा व्यक्ति और क्या भाव रखता है हमारे समाज के बहन बेटियों के बारे में, और उसके विरुद्ध में एक बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है, क्योंकि उनका वक्तव्य लोग मानते हैं कि संविधान विरोधी ही नहीं हमारे संस्कृति के विरुद्ध में भी है। और ऐसे में जो समाज सेवी हमारे सामने बैठे हैं वो अपना वक्तव्य देंगे कि ये बैठक क्यों करना चाह रहे हैं और इसके विरुद्ध इन लोग का आंदोलन का क्या स्वरूप होगा। हमारे सामने विनय कुमार बेलू जी हैं, अपना वक्तव्य रखेंगे। विनय जी। भारतीय सभ्यता संस्कृति में बेटी और बहन की पूजा होती है। अतीत से हम लोग सम्मान रूप से इनको देखते हैं और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि एक आईएएस जो भारत का सर्वोच्च पद है, जब आईएएस बनते हैं तो एक शपथ लेते हैं, इसमें कोई न भेद है, न जाति है, न धर्म है, न किसी की भेद नहीं होती है। उनको सामाजिक समरसता को कायम रखते हुए बात करनी चाहिए उनको। और इस तरह का उच्च पद पर रहते हुए इन्होंने इस तरह का वर्ड यूज़ किया है, ये बहुत ही दुर्भावना से प्रतीत है। इस पर कड़ी से कड़ी भर्त्सना की जाती है और इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं कि ऐसे पद पर व्यक्तियों को कभी नहीं रहना चाहिए। और सरकार से इसका हम लोग मांग करते हैं कि ऐसे व्यक्ति को तुरंत निष्कासित किया जाए, सस्पेंड नहीं, इसको एकदम बर्खास्त किया जाए और इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अपने बीच कथावाचक और प्रकांड विद्वान श्री मुरारी मिश्रा जी भी बैठे हुए, ये भी इस विषय से आहत हैं और संतोष वर्मा के विरुद्ध है, ये भी इस सभा में है और अपना विचार ये भी दे रहे हैं कि हम किस कदम को उठाने जा रहे हैं। मुरारी मिश्रा जी। एक सभ्य समाज की बहन बेटी के खिलाफ इस तरह का शब्द का प्रयोग करना हमारे देश की संस्कृति पर आघात है और इस संस्कृति पर आघात आने से समाज में विकृति आएगी और ये विकृति हम लोग सभ्य समाज के लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और उनके खिलाफ हम सरकार से ऐसा मांग करते हैं कि सरकार उनको तत्काल प्रभाव से प्रभावहीन करे और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, ताकि आने वाला समाज में जो भी व्यक्ति पद पर रहे वो इस तरह का भूल करने की भूल से भी गलती न करे। अपने बीच शुक्ला जी हैं और आप बहुत ही जाने माने समाज सेवी हैं और सभी आहत है। इन लोगों के साथ शुक्ला जी भी अपना विचार रखेंगे। मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो संतोष वर्मा है, इस तरह की विकृत मानसिकता के खिलाफ आखिर जागृत समाज क्या कदम उठा सकता है और कैसे रोका जाए ऐसे विकृत मानसिकता वालों को। संतोष वर्मा जी ने जो भी कहा निश्चित रूप से पूरे भारतीय समाज के लिए पीड़ादायक है। बहुत ही गलत स्टेटमेंट दिया है उन्होंने और ऊंचे पद पे रहकर पूरे समाज के लिए काम करना चाहिए, ना कि इस तरह का वक्तव्य देना चाहिए। और हम लोग जैसे बुद्धिजीवी को निश्चित रूप से इस बात का कड़ा से कड़ा विरोध करके उन पे उचित कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ये हम लोग मांग करते हैं। धन्यवाद। अपने बीच रितेश माधव शिक्षाविद है और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते, राष्ट्रवादी विचारों से ओतप्रोत व्यक्ति है। रितेश जी, अभी हाल की घटना जो हुई है और पूरा समाज आंदोलित है, क्या ऐसा व्यक्तित्व भी आईएएस में आ सकता है? और अगर आया है और इस तरह का स्टेटमेंट दे रहा है तो इससे हमारे संस्कृति जो सांस्कृतिक बनावट है इस पर क्या असर पड़ेगा और ऐसे में एक प्रबुद्ध जनता को क्या करना चाहिए इसके विरुद्ध?
ये जो आईएएस संतोष वर्मा है, उनका ये जो बयान था अशोभनीय और घृणात्मक रहा। ये समाज में घृणा फैलाने का काम कर रहे हैं और ऐसे लोगों का पूरे समाज, पूरे हिंदू समाज ही नहीं, पूरे भारतीय समाज को इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि बेटियां जो होती है साझा होती है, गांव की होती है, समाज की होती है। और किसी भी बेटी के बारे में कोई भी व्यक्ति चाहे कितने भी बड़ा पद पर हो, वो इस तरह का टिप्पणी करे तो ये भारतीय समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। तो आप देख सकते हैं कि कोडरमा जिला का प्रबुद्ध नागरिक वर्ग और पूरी तरह से आहत है और संतोष वर्मा के कृत्य को किसी भी तरह से माफ़ करने के मूड में नहीं है और सभी लोग चाहते हैं कि सरकार इन पे जितनी कड़ी से कड़ी सज़ा हो, कदम उठाते हुए इन्हें बर्खास्त करते हुए सज़ा दी जाए। और इसी के आंदोलन के लिए यह बैठक हुई थी। धन्यवाद।